सुबह हो चुकी थी और इस बार सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। घर की छत तो आप जानते ही हैं, पानी आता है। हाँ भैया, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है। गांव की चौपाल पर लोग कह रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ भयंकर बारिश भी होगी। अगली सुबह लखन मालिक के घर की तरफ चल दिया। लखन का मालिक, जो स्वभाव से बहुत कठोर और निर्दयी था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, सर्दी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे घर में पानी और हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो सर्दी में हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी छोटी सी बेटी है। वो इतनी ठंड में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। अरे लखन, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लूंगा। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अभी तो तूने इतना काम भी नहीं किया जो मैं तुझे उधार दूं। अभी मेरे पास पैसे कहाँ? सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आइए। मैंने तेरे जैसे मजदूर की जरूरत कहाँ है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहां जाऊंगा? लेकिन मालिक ने लखन की एक न सुनी और बेचारा लखन वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। लखन दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। लखन जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ता है। रास्ते में बारिश तेज हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। वो एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता हे है। ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले ही हमारे दुख कम थे कि ये बेमौसम की बारिश शुरू कर दी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लखन घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में पानी भरा हुआ है। उसकी पत्नी और बेटी पानी में भीगी हुई हैं। कमला, तुम ठीक हो ना? पिंकी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। मैंने पिंकी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। दोनों मिलकर पानी निकालने लगते हैं, लेकिन जितना पानी निकालते हैं उतना ही और भर जाता है। माँ, बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पिंकी, मेरी बिटिया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रात बीत जाती है। अगली सुबह लखन कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि बारिश में उनका राशन बह गया था। उन लकड़ियों से लखन अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। यह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। बारिश की वजह से लखन का घर भी टूट जाता है। एक दिन वे सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अभी तो आज रात को सिर छुपाने की जगह मिल जाए, वही काफी है। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, बंटी भैया, आपके जिगरी दोस्त, उनके यहाँ चलते हैं। लखन बंटी के घर की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अरे लखन, तू इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? भाई, तेज बरसात के कारण हमारा घर पानी में डूब गया है। क्या आज रात मैं और मेरा परिवार तुम्हारे यहाँ शरण ले सकते हैं? भाई, मैं तुझे रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी पूरा परिवार एक साथ। माफ़ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। लखन कुछ और बोल पाता उससे पहले बंटी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उधर बंटी बरसात के मजे ले रहा था, तो वही लखन का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था।
अजी आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लूटा देते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में पनाह तक नहीं दी। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना। बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। अजी पिंकी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है, आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब तो वही एक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। वे तीनों जैसे तैसे करके मुखिया जी के घर पहुंचते हैं। यहाँ भाई, लखनऊ आ बोल, क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे आना हुआ? आज रात अपने घर में ठहरने दो। हमारा घर टूट गया है। अरे भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकर से धक्के मारकर निकलवाऊं? थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शाम होने से पहले लखन अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और पिंकी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी, तो वे लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह लखन का दोस्त बंटी वहां से गुजरता है। अरे भाई लखन, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी रात में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस बंटी भाई, यही बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पे आ गए हो फिर भी इतना घमंड। बंटी मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे लखन और कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और पिंकी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। लखन काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है। वो गांव में बहुत सी जगहों पर काम के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। खाना लेकर लखन जब वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं माता। लखन को जो थोड़ा बहुत खाना मिला था, वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़ी औरत को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस समय इस गरीब माँ को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे ये बताओ, तुम इतनी सर्दी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? लखन उस बूढ़ी औरत को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंड में तुम लोग क्या खाओगे? बूढ़ी औरत लखन को एक पोटली देकर वहां से चली जाती है। लखन पोटली लेकर कमला के पास आ जाता है। जब कमला पोटली के बारे में पूछती है तो लखन उसे सारी बात बता देता है। कमला पोटली खोलकर देखती है तो उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं। लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास धूप और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था, और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ का घर, जो गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। तभी वहां एक दौड़ता हुआ आदमी आया। अरे सब लोग, लखन के घर चलो रे। अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे। सब लोग इकट्ठा होकर लखन के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं
कि उस गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन लखन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने खड़ा था। किसी ने भी लखन के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। सब लोग लखन से माफी मांगते हैं। उन्होंने लखन के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है, क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है।